यूपी में कैसे चल रहा था गुंडा राज। सीएम योगी के आते माफिया साफ, मुख्तार अंसारी के गुर्गों के कारनामे, योगी सरकार लगा रही ठिकाने। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। माफिया मुख्तार अंसारी वो नाम है जिसका यूपी में एक समय में सिक्का चला करता था। हर कोई इस माफिया के नाम से थर थर कांपता था। आज मुख्तार अंसारी के काले कारनामों से कौन नहीं वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य में गुंडागर्दी और दहशत फैलाने में मुख्तार अंसारी के गुंडे उससे कम नहीं हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर कैसे उसके गुर्गे उठा रहे थे सालों तक फायदा। आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं मुख्तार अंसारी के गुर्गों के काले कारनामों को। जेलर को कनपट्टी में बंदूक दिखाकर धमकाने वाले उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी का गुंडा राज उत्तर प्रदेश के लोग शायद ही भूल पाए। सालों तक यहाँ यूं कहें दशकों तक यूपी में दहशत फैलाकर इस बाहुबली सांसद ने अपना खौफ बनाया हुआ था। मुख्तार अंसारी के ऐसे न जाने कितने खौफनाक किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि उसने यूपी के लोगों के साथ कैसी ज्यादती की जा रही थी। लेकिन राज्य में योगी सरकार के आते ही मुख्तार के दिन खराब होने शुरू हो गए। वो कहावत है ना, वक्त हर किसी का बदलता है। राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए ये कोई नहीं जानता। समय का चक्र ही ऐसा है कि किसी को भी कोई भी दिन दिखा सकता है। कुछ ऐसा ही यूपी के मैदान में भी हो रहा है, जहां अपराधियों और माफियाओं का काल आ गया है जो उनको चुन चुनकर अपने साथ ले जा रहा है। ऐसा ही माफिया मुख्तार के साथ भी हो रहा है, जहां आज नौबत ये आ गई है कि मुख्तार को जेल में नींद नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान सजा सुनाए जाने पर मुख्तार नीचे जमीन पर गिर गया। मानो ऐसा लग रहा था कि मुख्तार मिट्टी में मिल रहा हो। लेकिन जहां माफिया मुख्तार अंसारी धीरे धीरे अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वहीं उसके गुर्गे हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। अपने आका के अंजाम को देखकर भी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। तो आज बात माफिया मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी की नहीं, बल्कि उसके गुर्गों की करते हैं जो खुद को मुख्तार से कम नहीं समझते हैं। मुख्तार की तरह ही मुख्तार के गैंग के गुंडे भी सालों तक यूपी में फायदा उठाते रहे। आम जनता को दबाना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, उनके हक मारना, उनका पैसा लूटना और अपना घर भरना, सालों तक ये खेल जमकर खेला गया। आम जनता पुलिस के पास जाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी फरियाद सुनने की जगह मुख्तार अंसारी के नाम का रौब दिखाया जाता। लेकिन अब इन गुर्गों की काली करतूत भी सामने आ रही है, जहां सालों पहले किए गए कांड अब सामने आ रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल मुख्तार अंसारी के एक गुर्गे के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत के मुताबिक अब्दुल मजीद के मकान पर सालों पहले मुख्तार के गुर्गे ने कब्जा कर लिया था। जबरन अब्दुल मजीद की कोठी उनसे छीन ली गई और फिर उसे गिराकर उस जमीन पर अपार्टमेंट बना दिए गए थे। अब्दुल मजीद और उनके परिवार ने उस वक्त पुलिस में शिकायत भी की थी। तब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी की राज्य में तूती बोला करती थी और इसका फायदा उठा रहे थे उसके गुर्गे। पुलिस माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही कोई कार्रवाई नहीं किया करती थी। वहीं अब योगी सरकार के आते ही लोगों में ताकत आ गई है गलत के लिए लड़ने की। तो मजीद के भतीजे ने अब अपने चाचा के बिहाफ पर यह शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी के गुर्गे की पत्नी निखत परवीन को गिरफ्तार किया गया था। निखत परवीन 17 सालों से उस पद के लिए तनख्वाह ले रही थी जिसे उसने गलत तरीके से पाया था। निखत ने फर्जी पेपर तैयार करके सहायक टीचर की नौकरी शुरू करती थी। दरअसल ये बात भी उसी दौर की है जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। साल 2006 में एक मदरसे में निखत सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात हुई और अब इस बात को 17 साल बीत चुके हैं। वो अब तक सैलरी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ले चुकी है और उससे ज्यादा ही ले चुकी है। निखत का पति रियाज मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी रहा है और इसी का फायदा उसने उठाया अपनी पत्नी को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी दिलाने में।
जब तक राज्य में सपा का शासन था तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। निखत का केस जब सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई की और निखत को सीधा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात भी सामने आई है कि सहायक शिक्षिका के पद के लिए निखत परवीन अयोग्य थी। निखत परवीन मदरसा मदरसतुन मसाकीन में नौकरी कर रही है। यहाँ पर नियम के अनुसार 55% नंबर वालों को ही सहायक अध्यापक बनाया जाता है, लेकिन निखत परवीन के द्वारा अपने मार्कशीट में हेर फेर करते हुए इंटर के अंक में 260 की जगह 280 कर इस पद को हथिया लिया गया था। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत एक्टिविस्ट फैजान खान ने किया था। वहीं फैजान ने बताया कि निखत परवीन के पति रियाज अंसारी, जो लगातार कई बार बहादुरगंज के चेयरमैन रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में भी शुमार है। निखत ने फर्जीवाड़ा करते हुए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करा ली थी, जिस पर करीब 1.5 करोड़ तक वेतन भी ले चुकी है। फैजान ने इस मामले को लेकर शासन से भी शिकायत की थी। उसी शिकायत पर जांच हुई थी। वहीं शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा जांच की गई और जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने निखत परवीन सहायक अध्यापिका के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। गाजीपुर पुलिस ने निखत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की तहरीर पर कासिमाबाद कोतवाली में निखत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें धारा 420 सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक तरफ जहां मुख्तार के गुर्गे बाहर आतंक फैला रहे हैं, ताकत के दम पर गलत काम कर रहे हैं, वहीं हाल ही में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से 10 साल की सजा और सुना दी गई। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या के मामले में साजिश रचने के आरोप में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के पसीने छूट गए। वो तनाव में आ गया और अपने दोनों हाथों से आंखों को बंद करके नीचे की तरफ गिर गया। वहीं मुख्तार को अब तक 6 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके साथ वो पहले ही रंगदारी, हत्या, लूट, अपहरण और कई अन्य केसों के तहत जेल की सजा काट रहा है। कुछ दिन पहले जेल की शिफ्टिंग के दौरान उसने अपने एनकाउंटर की आशंका भी जता दी थी। उसकी आशंका थी कि शिफ्टिंग के दौरान उसका एनकाउंटर हो सकता है। माफिया की ये हालत हो गई है, लेकिन उसके गुर्गे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के सलाखों के पीछे जाने के बाद भी उसके नाम पर खौफ अभी जिंदा नजर आ रहा है। जहां माफिया मुख्तार अंसारी भले ही जेल में मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा हो, जेल में वो सो भी नहीं पा रहा है और पुलिस महकमे में अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन उनके रिश्तेदारों और उससे जुड़े अपराधियों का आतंक अभी भी जारी है। जहां मुख्तार अंसारी के गुर्गे और करीबी अभी भी सक्रिय हैं और आतंक फैला रहे हैं, लेकिन ये अपने आका का अंजाम शायद भूल गए हैं, इसीलिए योगी के राज में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन इन गुर्गों पर योगी का हंटर चल रहा है और ये हंटर ऐसा चल रहा है कि इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कब और कैसे इन गुर्गों का इलाज अच्छे से होगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।